हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करते हैं हम सेट के बाकी मेथड्स यानी सेट पार्ट 2। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमने सेट के कुछ मेथड्स को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिस्कार्ड, आई थिंक इंटरसेक्शन। लेकिन अभी कुछ और भी रह गए हैं जिसे आज हमें कवर करना है। तो अगर आपको याद है ये सारे फंक्शन तो ऑब्वियसली आगे समझ आएगी, और अगर आपको नहीं है तो फिर मैं आई बटन में लास्ट वीडियो की लिंक दे दूंगी, जहां जाकर आप इन सारे फंक्शंस को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये इंटरसेक्शन आपको याद होगा, डिफरेंस यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो देख रहे थे, और इंटरसेक्शन में हमने उन वैल्यू को निकाला था या उन वैल्यू को देखा था जो सिमिलर हैं दोनों सेट में। तो अब अपन आगे बात करते हैं, यानी कि कुछ और मेथड्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये आपका अपडेट हो गया है तो ओरिजिनल सेट्स नहीं रहा है ये। यहां तक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके। तो ए जो है उसमें 12 है, 2 है, 3 है, 4 है और 14 है। और बी के अंदर हम देख चुके हैं कि 10, 6, 4, 2, 3, 8। हाँ, ये 2 का टेबल एक बन गया था, अगर 3 हटा दिया जाए तो ये 2 का टेबल बन चुका है। खैर 3 हम नहीं हटाएंगे, वरना सेट फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये 2 का टेबल ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए कि अब कौन से और बाकी मेथड हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे नेक्स्ट मेथड है एज डिसजॉइन। एज डिसजॉइन क्या काम करता है देखते हैं। देखिए चले, जैसे हमें ए और बी के बीच का अंतर निकालना है तो हम हमेशा ए डॉट लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम ए डॉट और ये वाला फंक्शन उठा लेंगे एच डिसजॉइन, और यहाँ पे हम लोग बी को ले लेंगे। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो करके करना ही पड़ेगा, तभी हमें अब पता चलेगा। ये जो है डिसजॉइन, ये आपको बूल टाइप का है, ये देखिए बूल टाइप का है। ये बूल टाइप यानी ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देने वाला है। तो ये करने क्या वाला है, एक्चुअली ये बताने वाला है, ये चेक करने वाला है कि ए और बी, ए एक सेट है, बी एक सेट है, इसमें दोनों वैल्यू डिफरेंट है या नहीं। मतलब इसकी दोनों वैल्यू, मतलब दोनों सेट में कोई भी वैल्यू एक दूसरे से मैच नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या आउटपुट आता है। तो सबसे लास्ट में आया फॉल्स। रीजन, क्योंकि ए सेट की कुछ वैल्यू है जो बी में है। यानी अगर आपके पास, मान के चलिए मैं एक काम करती हूँ, एक और सेट बना लेती हूँ सी, और सी के अंदर हम लोग सेट में बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू डाल देते हैं, लाइक 101, 102, 103। ऑब्वियसली इसमें से एक भी वैल्यू ए से मैच नहीं करने वाली, तो हम इसको सी के साथ मैच करके देखेंगे। और अब देखेंगे क्या आंसर आएगा। दिस इज ट्रू। ट्रू का मतलब कि इच डिसजॉइन, यानी कि इन दोनों सेट में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो अगर एक भी वैल्यू ए की बी में मिलती है तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू पूरी तरीके से डिफरेंट है बी की या सी की, जो भी सेकंड है सेट, जो भी ब्रैकेट में पास हो रहा है सेकेंडरी सेट है, उसमें एक भी वैल्यू अगर ए से मैच नहीं आ रही हो रही, तो ऑब्वियसली आंसर आपका ट्रू होगा। तो ये था डिसजॉइन का मतलब। चलिए आगे और देखते हैं। तो आगे अपन देखते हैं, यहाँ पे है सबसेट। सबसेट का मतलब है कि ये जो मेरा बी है ये भी बूल टाइप का है, ये भी बूल टाइप का है। और ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि बी है, मतलब दूसरा सेट है, उसमें कुछ वैल्यू ऐसी है क्या जो ए में से आई है। यानी इन शॉर्ट वो कहना चाहता है, वो पूछना चाहता है कि बी ए का सबसेट है क्या। चलिए इसको भी ऑब्वियसली, अब ये बूल है तो इसको भी प्रिंट में ले लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट में ट्रू फॉल्स प्रिंट हो जाता है, समझ आ जाता है। तो हम लोग लेते हैं एक सबसेट, और इस बार भी बी लेते हैं। तो देखते हैं। सो आंसर इज फॉल्स, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, एंड सी इट विल शो ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि दोनों में से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो, आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बी में कुछ वैल्यू है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा उल्टा करके देखते हैं, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं और यहाँ पे ए लेते हैं, देखते हैं कुछ कंफ्यूजन है क्या। नो, इट्स फॉल्स। ओके। तो
हम एक काम करते हैं, बी में थोड़े चेंजेस करते हैं। हम लोग इसे ए ही रहने देते हैं और इसको बी रहने देते हैं और चलते हैं बी में थोड़े चेंजेस करते हैं। तो ए में था 12 2 3, ओके। तो हम लोग ले लेते हैं बी में 12 2 3। चलिए रन करते हैं। स्टिल फॉल्स आ रहा है, कुछ गड़बड़ है लगता है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ। ओके, वही मुझे लगा था मैं उल्टा कर रही हूँ। तो बी एक सबसेट, ए सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट है। तो वी शुड आस्क अबाउट द बी, नॉट ए। तो वी आर आस्किंग दैट बी इज सबसेट ऑफ ए, यस और नो। तो ऑब्वियसली बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी 12 2 3 है एंड एक में से आया है, ए से इनहेरिट हुआ है। तो वी आर आस्किंग बी इज सबसेट ऑफ ए और नॉट। तो यस है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको एक और फंक्शन के थ्रू देखते हैं। चलिए अब देखना, यहां पे आएगा इच बी डॉट इच सुपरसेट। अब ऑब्वियसली तुम समझ गए होगे कि भाई अब ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ये पूछ रही हूँ क्या ए बी का सुपरसेट है, क्योंकि बी ए का सुपरसेट नहीं है। तो अब हम पहले सबसेट पूछ रहे थे तो बी लगाया था, अब हम सुपरसेट पूछ रहे हैं तो हम ए लगाएंगे। तो क्या ए बी का सुपरसेट है? ओके, लेट्स सी। यस, ए बी का सुपरसेट है, दैट्स ट्रू। चलिए और देखते हैं और क्या क्या बचा है। पॉप, पॉप तो पता ही है, एक ही सबसे लास्ट वैल्यू अगर उड़ानी हो तो पॉप लगा देंगे। रिमूव मतलब बीच में से कोई वैल्यू हटा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिमूव और डिस्कार्ड ऑलमोस्ट एक ही है, क्योंकि डिस्कार्ड का मतलब भी यही है कि सेट में से कोई वैल्यू उड़ा दीजिए और रिमूव का मतलब भी यही है कि कोई उड़ा दीजिए। तो चलिए रिमूव करके देखते हैं। ए में से हम उड़ाना चाहते हैं 2 और फिर उसके बाद ऑब्वियसली प्रिंट करते हैं ए, तभी तो पता चलेगा। तो रन करके देखते हैं एंड वी कैन सी 2 इज नॉट अवेलेबल। सो ए, आप ए में से 2 हट चुका है। ये बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारे पास लास्ट नहीं अभी 4 हैं। तो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके। तो ए इज सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑलमोस्ट एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर है। चलिए देखते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, ये एक सेट रिटर्न करेगा, यानी ए और बी में से फिर से माइनस होने वाला है। तो वो चीज अब जेड में आएगी। तो बेसिकली डिफरेंस का पहले बता देती हूँ। तो डिफरेंस में क्या था, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से बी को माइनस करो और जो एक्स्ट्रा वैल्यू ए की है वो रिटर्न करो जेड को। लेकिन सिमेंटिक डिफरेंस का मतलब है कि ए और बी दोनों को कंपेयर करो और जो भी वैल्यू ए में है एंड बी में है उन सब वैल्यू को मिलाकर एक सेट बनाओ और वो जेड को दो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी इस बार हमें सिर्फ ए की डिफरेंट वैल्यू नहीं दिखेगी, यानी बी की डिफरेंट वैल्यू भी दिखेगी। लेकिन हमारे बी में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो एक काम करते हैं, अब हम बी में चेंजेस करके एक वैल्यू तो दे ही देते हैं। तो ए के अंदर से हमारे पास क्या क्या है, वैसे मैंने रिमूव कर दिया है 2 को। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस वाले कमांड को कमेंट कर देती हूँ, इसको भी कमेंट कर देती हूँ, तो हमारा 2 बचा रहे। तो 12 2 3 4 2 और बी के अंदर अरे 2 तो है, 3 भी है, 12 भी है, 4 ए का है और 40 बी का है। तो आई थिंक यही हमें आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और इसको प्रिंट करते हैं, इसको जेड को। सो लेट्स सी। तो 4 40 14, ओके 14 भी रह गया था मुझसे क्या? हाँ जी 14 भी रह गया था, इसीलिए हाँ लास्ट में ऐड हुआ था ना। ओके, तो आप देख चुके हैं कि ये दोनों सेट में से उन वैल्यू को निकाल के दिखा रहा है जो ए में भी डिफरेंट है और बी में भी डिफरेंट है, दैट सिमेट्रिक डिफरेंस। और अब आप चाहते हैं कि ये थर्ड वेरिएबल यानी जेड को ना दे बल्कि ए में ही अपडेट कर दे, मतलब ए चेंज हो रहा है। तो ए डॉट सिमेट्रिक अपडेट अगर आप करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए और बी का डिफरेंस निकालिए और उस डिफरेंस के साथ ए को अपडेट कर दीजिए। तो ऑब्वियसली अब ए ही चेंज होने वाला है।
तो जेड को नहीं, अब हम ए को प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। सिंपल, ए चेंज हो चुका है। तो ये था सिमेट्रिक डिफरेंस, ये थे सिमेट्रिक मेथड। अब आगे बढ़ते हैं और अभी हमारे पास बची हैं दो और मेथड। तो ए डॉट जैसे ही नीचे जाते हैं तो यूनियन एंड अपडेट, ये दो मेथड अभी बची हैं। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए मैंने ऑलरेडी, अच्छा आप देखिए ऊपर सिमेट्रिक डिफरेंट और सिमेट्रिक डिफरेंट अपडेट, हर जगह दो मेथड थी। पहली मेथड थी सिमेट्रिक डिफरेंट, जिससे हम एक नया सेट रिटर्न कर रहे थे। और जब ए डॉट सिमेट्रिक मेथड ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंट डॉट अपडेट कर रहे हैं तो हम एक नया सेट नहीं बना रहे, बल्कि जो सेट है ए उसी में ही चेंजेस कर रहे हैं। तो बस यही काम यूनियन और अपडेट का है। तो जब आप यूनियन लेते हो तो इसका मतलब आप एक सेट रिटर्न कर रहे हो। अच्छा, यूनियन का काम क्या है पहले ये बता दूं। तो जब आप किसी दो कलेक्शन को ऐड करना चाहते हैं तो हम यूनियन का यूज करते हैं। तो लाइक जैसे मेरे पास दो कलेक्शन मतलब दो सेट, या फिर एक सेट एक लिस्ट, आप दोनों को जोड़ना चाहते हो तो उस समय हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं यूनियन का। तो यूनियन कैसे काम करेगा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी लिस्ट लिख रखी है। तो L इक्वल टू 158 ये एक लिस्ट है, और यहाँ मैंने लिखा a डॉट अपडेट L यानी कि लिस्ट, और Z में मैंने डाला यानी कि मैंने रिटर्न कराने की कोशिश की है एक नए सेट को। तो होगा क्या, ये दोनों सेट जुड़ जाएंगे। a आपको पता है क्या है, 12 2 3 40, सॉरी 12 2 3 4 एंड 14, ये A है। और L के रूप में है 158। तो इन दोनों को जोड़ के एक लिस्ट बननी चाहिए Z में। लेकिन यहाँ पे ये देखिए हमें एक लिस्ट बननी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ Z के रूप में नन आया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में यूनियन जो है वो सेट अपडेट कर मतलब रिटर्न करेगा नया, और अपडेट जो है ए में ही चेंजेस करेगा। जैसे सिमेट्रिक डिफरेंट एक नया सेट रिटर्न कर रहा था दोनों लिस्ट में जो डिफरेंसेस थे, दोनों सेट में जो डिफरेंस एलिमेंट थे उनके साथ। और एसिमेट्रिक डिफरेंट डॉट अपडेट का मतलब है एक को ही अपडेट करो। सेम यहाँ पे यूनियन और अपडेट है। तो अगर आप यहाँ पे लगाते हैं यूनियन, ये देखिए अगर आप यहाँ लगाते हैं यूनियन और फिर यहाँ पे पास करते हैं एल, और यहाँ पे रिटर्न करते हैं जेड को जो कि एक नया वेरिएबल है और सेट ही है, तो क्या जेड के रूप में सेट आया? हाँ देखिए जेड के रूप में सेट आ गया। 1 2 3 4 5 8 12 14, ये दोनों कलेक्शन ऐड हो चुके। लेकिन अगर मैंने यहाँ लगाया अपडेट तो नया सेट रिटर्न नहीं होगा। नन का मतलब है न्यू सेट, मतलब जेड कुछ है ही नहीं, क्योंकि नया सेट रिटर्न ही नहीं हुआ तो जेड के रूप में आपको कुछ नहीं मिला। तो इसका साफ मतलब है कि उसने जेड को रिटर्न नहीं किया, उसने ए को अपडेट किया। ए डॉट अपडेट यानी ए को अपडेट करो एल के साथ। तो यहाँ पे आपको सेम चीज ए में दिखेगी जो पहले जेड में दिख रही थी। तो ए के रूप में अब आप फिर से एक बड़ी लिस्ट या दोनों की जुड़ी हुई लिस्ट देख सकते हैं। तो ये थे हमारे सेट के बहुत सारे मेथड जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नीचे जो मेथड है वो प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसके बारे में अभी नहीं बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर्पल साइन में दिख रही हैं ये मेथड्स कहलाती हैं, और इन मेथड्स को हमने कवर किया इन दो चैप्टर में, दो क्लासेस में। लेकिन कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जिसे हम पाइथन के टिप्स और ट्रिक कहते हैं, जिसमें हम कलेक्शन को और अच्छे से मेंटेन करते हैं। उसके बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, आप करने की कोशिश करिए, अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करिए। यदि कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।